नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी, जो कि विषय के अंतर्गत लिखी गई थी। विषय है सफलता का शॉर्टकट। इस विषय में लिखी हुई मेरी कहानी प्रस्तुत है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। अक्सर हमने बुजुर्गों को कहते हुए सुना है कि सफलता मेहनत से मिलती है, और मिलनी तो फिर भी आसान है, परंतु उसे सहेजना बहुत मुश्किल है। आप जितना ऊंचे जाते जाएंगे, गिरने का डर भी उतना ही अधिक बढ़ता जाएगा। और ऊंचाई पर जगह बेहद तंग होती है, और सबसे ऊंचाई पर तो केवल एक ही रह सकता है। इसलिए वहाँ बने रहने के लिए तो अथक परिश्रम की आवश्यकता है। परंतु आज के इस भौतिक युग में इन बातों को कौन सुनता है, कौन मानता है? सबको सफलता चाहिए, और अब भी सफलता चाहिए। हर चीज़ के लिए शॉर्टकट ढूंढे जाते हैं। तो शॉर्टकट सफलता के लिए भी लोग ढूंढ ही रहे हैं और ढूंढ भी लेते हैं। ऐसे ही रानी और मीना दोनों ही कॉलेज में इंजीनियरिंग करने गई थी, परंतु दोनों का लक्ष्य एकदम अलग था। जहां मीना की आंखों में पड़ने के बाद कुछ करके दिखाने और कुछ बनने का जज्बा था, वहीं रानी को सिर्फ नाम की ही नहीं, बल्कि असल रानी बनने का शौक था। पढ़ाई करते हुए उसका एकमात्र लक्ष्य कोई बहुत अच्छा, हैंडसम, स्मार्ट और अमीर लड़का ढूंढकर उससे विवाह करके सच्ची रानी बनना था। अपने अपने लक्ष्य के अनुरूप दोनों हॉस्टल के एक ही कमरे में रहती हुई, जहां मीना तो अपना समय सिर्फ पढ़ाई में ही व्यस्त रहती थी, वहीं रानी कॉलेज में अधिकतम लड़कों के दिल की रानी बन रही थी। और उन्हीं के खर्चों पर मौज करना, घूमना फिरना, रोज बदल बदल कर नई ड्रेस पहनना ही उसे भाता था। फाइनल के बाद मीना की तो कैंपस सिलेक्शन गुड़गांव की एक एमएनसी में ही हो गई थी, और रानी ने जाने माने इंटीरियर डिज़ाइनर के इकलौते बेटे पवन से विवाह करके एक छोटे से इंटीरियर डेकोरेशन के स्टार्टअप की डायरेक्टर बनकर ऑफिस में ही जाना शुरू कर दिया था। वह भी गुड़गांव में ही थी। अब दोनों अपनी अपनी राह पर चल निकले थे, और कुछ समय बाद कॉलेज में ही किसी कारण से दोनों का मिलन हुआ। तो मीना नौकरी करते हुए लगन से और अपने सर्टिफिकेशन भी क्लियर करने की बात कर रही थी, और रानी अपनी सफलता का बखान करते हुए अपनी अमीरी का ही दिखावा कर रही थी। वह हर तरह से उसे कमतर साबित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी राह अपने आप चुनी थी। समय बीता। मीना अपनी पढ़ाई करते हुए एमएनसी में ही प्रमोशन पाते पाते मैनेजर के लेवल तक पहुंच गई थी। वैसे भी अब दोनों का अक्सर गुड़गांव में ही रहने पर मिलना नहीं होता था। हाँ, कभी कभी मीना को सोशल साइट में रानी की नई गाड़ी की, या कि पवन के साथ विदेश में घूमते हुए कोई फोटो डाली हुई जरूर दिख जाती थी, परंतु यह सब देखकर मीना को कभी कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। वो अपने लक्ष्य को जानती थी और उसके प्रति समर्पित भी थी। कुछ समय बाद गुड़गांव में ही उसने भी अपना एक फ्लैट ले लिया था, और अपने माता पिता को भी रिटायरमेंट के बाद उसी फ्लैट में ले आई थी। वह यह बात कभी नहीं भूली कि उसके माता पिता ने उसके भाई की मृत्यु के उपरांत मीना को ही एक बेटे के जैसे पाला था,
और गांव की छोटी सी ज़मीन पर ही गाय भैंस इत्यादि का दूध बेचकर उसको कॉलेज में पढ़ाया और बढ़ाया था। अब उसकी माताजी भी गाय भैंस का काम करने में खुद को असमर्थ पाती थी और अधिकतर गांवों के लोग भी शहरों में ही आ चुके थे। तो मीना ने भी अपने माता पिता को गाय भैंस बेचने के उपरांत अपने साथ ही शहर में रखने का फैसला कर लिया था। अब उसके माता पिता उसके साथ ही रहते थे, कभी कभी वह गांव भी चले जाते थे। वहाँ ही नौकरी में ही मीना को उसका जूनियर निशांत, जो कि बहुत होनहार लड़का था, निशांत की माँ की मृत्यु होने के बाद उसके पिता ने दूसरा विवाह किया था और दूसरी माँ के जब और बच्चे हो गए, निशांत के सौतेले भाई बहन, तो निशांत के पिता ने निशांत को 9वीं क्लास से ही पहले तो हॉस्टल में रखा और बाद में निशांत उस घर से अलग पीजी में ही एक कमरा लेकर रह रहा था। वो बहुत मेहनती था और मीना की ही टीम में था। काम के सिलसिले में ही दोनों साथ खाना खाते थे और एक दिन दोनों ने विवाह भी कर लिया था। मीना को तो लगा अब उसका परिवार पूरा हो गया है। दोनों मिलकर ऊंचाइयों को छू रहे थे और दोनों की पदोन्नति भी हो रही थी। अब दोनों ही दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी में वीपी के पद तक भी आ गए थे। अब उनके पास सारी सुविधाएं और एक खूबसूरत सा घर था। उस दिन जब मीना कॉल सेंटर रिसेप्शन के लिए इंटरव्यू ले रही थी, तो जानते हैं श्रोतागण वहाँ इंटरव्यू देने के लिए कौन आया था? रानी। मीना तो रानी को देखते ही हैरान रह गई। रानी की उड़ी हुई रंगत, साधारण से कपड़े, वह एकदम बदली हुई सी लग रही थी। रानी ने उसके लिए चाय मंगवाई और इंटरव्यू के बाद दोनों बहुत समय बाद बाहर कैंटीन में बैठे तो रानी ने बतलाया कि कुछ साल तो उसके बहुत अच्छे चले, फिर उसकी जुड़वां बेटियां हो गई। अब पहले के जैसे घूमना फिरना सजना संवरना नहीं होता था और बेटियों को संभालते हुए उसका मानसिक संतुलन भी खो गया था। पवन ने कोई और ही लड़की पसंद कर ली। वैसे भी पवन के माता पिता को तो रानी फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। उन्होंने भी रानी का साथ नहीं दिया। रानी के घर में तो रानी की पहले ही 3 बहनें और थी। भाई तो विवाह के बाद अलग हो चुका था। माता पिता सब लड़कियों को पढ़ा दे वही बहुत था। इसलिए रानी के पास भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका किसी अमीर दादा से विवाह करना ही तो था। वह जानती थी पवन की आवारगी को, पर उसे पता था कि पवन अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, इसलिए उसने सफलता का यही शॉर्टकट अपनाया था, जो कि उसके लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ। अब वह ना मायके की रही और ना ही ससुराल में किसी ने उसकी सहायता करी। पवन से उसका तलाक हो गया और दोनों बेटियों की जिम्मेदारी अब रानी पर ही थी। तलाक की एवज में उसे ससुराल के घर के पास ही एक छोटा सा फ्लैट दिलवा दिया गया था, जहां वह अपनी दोनों बेटियों के साथ रहती है। पवन बेटियों के लिए खर्च तो देता है, पर ना तो उसे बेटियों की चाह है और ना ही ज़रूरत। अब उसके सामने जीवन का बहुत लंबा रास्ता है और पवन से शादी होने के कारण उसकी पढ़ाई में भी कभी उसका मन तो लगता नहीं था, इसलिए उसकी इंजीनियरिंग भी पूरी नहीं हो पाई थी। कुछ पेपर रह गए थे। बातें करते हुए भी उसे अपनी दोनों बेटियों की घर के पास के क्रैच में छोड़कर जिनको कि वो आई थी, उसे बहुत चिंता हो रही थी। मीना ने रानी को कहा, तुमको यहाँ कॉल सेंटर में नौकरी दे दी जाएगी। यहाँ बाहर ही बच्चियों के लिए क्रैच भी है और गुड़गांव में ही तुम्हारे फ्लैट के पास तक ऑफिस की बस भी जाती है। अब तुम नौकरी ज्वाइन कर लो और साथ ही कोशिश करके अपनी इंजीनियरिंग भी पूरी करो। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता का एकमात्र रास्ता है केवल और केवल मेहनत। वहाँ से ही सफलता का रास्ता गुजरता है। मुझसे जो भी होगा मैं तुम्हारे लिए करूँगी। रानी बेहद शर्मिंदा थी। कॉलेज में वो मीना को न जाने क्या क्या कुछ कहती थी, पर मीना ने एक अच्छी सहेली का फर्ज निभाते हुए न केवल उसकी सहायता करी, अपितु उसे आत्मसम्मान से जीने का रास्ता भी दिया।
धन्यवाद जी। मेरी ये कहानी पसंद आई हो और आपके मन में कोई भी विचार आया हो तो कृपया कमेंट्स द्वारा सूचित करें। नमस्कार जी।